हेलो एवरीवन। एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। केजरीवाल के दौर में हवा हवाई घोषणाएं खूब हुई। इसी वजह से उनसे फायदा लेने वाले लोग भी खुश नहीं थे। डीटीसी के कर्मचारियों और बसों में तैनात मार्शलों आदि को अस्थायी नौकरियां देने का वादा कर चुके केजरीवाल ने उन्हें नौकरियां भी नहीं दे पाए। मराठी की एक कहावत में गढ़ जीतने को आम तो बताया गया, लेकिन गढ़ की जंग में अगर सेनापति का बलिदान हो जाता है तो उस जीत को भी बड़ा नहीं माना जाता है। इसी मराठी कहावत की तर्ज पर दिल्ली की सियासी जंग को अरविंद केजरीवाल संदर्भ में देखें तो यह कह सकते हैं कि गढ़ तो गया ही, सिंह यानी सेनापति भी नहीं रहा। अलग तरह की वैकल्पिक राजनीति और उनके जरिए आम लोगों को खुशहाल और नए तरह से भविष्य का सपना दिखाकर राजनीति में आए अरविंद केजरीवाल के लिए दिल्ली विधानसभा में बहुमत एक तरह से गढ़ यानी किला ही था। अरविंद केजरीवाल वह किला अब खो चुके हैं और उनके लिए चिंता की बात है कि खुद उनके साथ उनके सेनापति इस जंग में खेल रहे हैं। यह मान लिया जाए कि आंदोलन की उपजी राजनीति के दौर का खात्मा तय है। अभी तो यह मान लेना आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन अतीत के उदाहरणों को देखें तो साफ लगता है कि केजरीवाल के लिए राह अब आसान नहीं है। अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के साथ उभरी आम आदमी पार्टी ने अलग तरह की राजनीति देने का वादा किया था। अन्ना के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन को लेकर लोगों को कितनी उम्मीदें थी कि अन्ना का अनशन तो दिल्ली में हो रहा था, लेकिन उनके समर्थन में राजस्थान के रेतीले इलाकों में इक्का दुक्का घरों के साथ बसी ढाड़ियां और छत्तीसगढ़ सुदूर जंगलों पानीपत से लेकर मोतिहार कच्छ से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक शायद ही कोई शहर गांव रहा हो जहां मोमबत्तियां न जलाई हों। ये मोमबत्तियां दरअसल नए भारत की अंजोरियां भर रही का सपना थी। आम आदमी पार्टी जब गठन हुआ तो लोगों को उम्मीद थी कि उनके जरिए देश और उनकी जिंदगी में एक ऐसा प्रकाश फैलेगा जिसमें उनके और उनकी संततियों और उनके देश का भविष्य उज्जवल होगा। इस उम्मीद और सपनों को 2015-2020 के विधानसभा चुनाव में दिल्ली की जनता ने भरपूर साथ दिया। पहली 53.3% वोट और 64 सीटें तो दूसरी बार 53% वोट तो 62 सीटें जीतना एक तरह से बेहतर और चमकीले सपने भविष्य को लेकर आकांक्षाओं का उफान था। कभी बंगला और गाड़ी ना लेने, वीआईपी कल्चर को ना अपनाने के वादे के साथ राजनीति में आए केजरीवाल धीरे धीरे इसी जन आकांक्षाओं को भूलते चले गए। दूसरे कार्यकाल में तो वे तानाशाह की तरह खुद को साबित करने लगे। झूठ और फरेब की राजनीति को ही उन्होंने अपनी सियासी आदत बना लिया। पंजाब में आम आदमी पार्टी की भारी जीत के बाद जैसे उनका खुद पर नियंत्रण नहीं रहा, आम आदमी पार्टी में सिर्फ उनकी ही चलती थी, लोकतंत्र का मुखौटा भी वहां नहीं रह गया। वैसे भी आम आदमी पार्टी को पहली आर्थिक मदद देने वाले प्रशांत भूषण, वैचारिक आधार तैयार करने वाले योगेंद्र यादव और प्रोफेसर आनंद कुमार के साथ उनके अपने साथी रहे कुमार विश्वास को पार्टी से पहले ही बाहर कर चुके हैं। उनके साथ रहे उनके आंदोलन के दिनों के साथी मनीष सिसोदिया और स्वाति मालीवाल। हालांकि उनके शासन के आखिरी दिनों में जिस तरह स्वाति की मुख्यमंत्री के घर में ही पिटाई हुई, उसने केजरीवाल के स्वभाव को एक तरह से कलई खोल दी। केजरीवाल ने अपने पहले कार्यकाल में बेशक अच्छे कार्य किए, मोहल्ला क्लिनिक का विचार दिया, उसे लागू किया, शिक्षा और स्वास्थ्य का बजट बढ़ाया, 200 यूनिट तक बिजली और एक सीमा तक पानी मुफ्त दिया, महिलाओं को फ्री में बस यात्रा कराई। लेकिन उसके साथ ही दिल्ली में भ्रष्टाचार बढ़ता गया। 2 साल पहले के चुनाव में नगर निगम का भी उनका कब्जा हो गया। उसके पहले दिल्ली की सफाई व्यवस्था के लिए नगर निगम पर अपना नियंत्रण न होने का बहाना बनाते रहे, लेकिन अब वह बहाना भी नहीं रहा। फिर भी दिल्ली गंदी होती चली गई। दिल्ली की लाइफलाइन मानी जाने वाली डीटीसी के बेड़े से बसें कम होती चली गई। केजरीवाल के दौर में हवा हवाई घोषणाएं खूब हैं। इसी वजह से उनसे फायदा लेने वाले लोग भी खुश नहीं थे। डीटीसी के कर्मचारियों, बसों में तैनात मार्शलों को अस्थायी नौकरियां देने का वादा कर चुके केजरीवाल ने उन्हें नौकरियां नहीं दे पाए। शुरू में उनकी बहानेबाजी तो चली, लेकिन बाद में लोगों ने समझना शुरू कर दिया कि वे सिर्फ हवा हवाई दावे करते हैं और बहानेबाजी के जरिए खुद को बचा ले जाते हैं। 2022 में पंजाब में हुए विधानसभा चुनाव में उन्होंने महिलाओं को 1000 रुपये महीने देने का वादा किया था, लेकिन अब तक उन्होंने यह रकम नहीं दे पाए। पंजाब रोडवेज की बसों में महिलाओं को फ्री सहूलियत देने के चलते पंजाब रोडवेज घाटे में है। इसी वजह से महीनों तक कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही है। सूचना और संचार क्रांति के दौर में ये सारी बातें दिल्ली की जनता तक पहुंचती रही। इसका असर यह हुआ कि केजरीवाल से लोगों का भरोसा
खत्म हो गया। पिछले 2 चुनावों तक केजरीवाल नैरेटिव तैयार करते थे और उनके विपक्षी उनका जवाब देते थे। इस बार भी महिलाओं को 21 रुपया महीने देने और उनके लिए अपने फॉर्म भरवा कर नैरेटिव स्थापित कर दिया था, लेकिन बाद में बीजेपी ने उनकी काट शुरू की। उसने अपना 15 सूत्री संकल्प पत्र पेश किया, महिलाओं को 25 रुपये महीने की सम्मान निधि देने और 200 की बजाय 300 यूनिट बिजली फ्री देने जैसे ऐलान किए। इसका असर वोटरों पर दिखा। इस बीच बीजेपी ने चुनाव प्रबंधन के लिए अपने सारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री उतार दिए, मंडल स्तर तक बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी। बहरहाल केजरीवाल ने जो वहां गुल खिलाया उसी का नतीजा रहा कि वे खुद भी पराजित हो गए। और राजनेताओं को सबक लेना चाहिए कि हर दिन बराबर नहीं होता है। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।